नमस्कार दोस्तों, जीके बाई प्रेम सर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो दोस्तों भारतीय संविधान के संदर्भ में वीडियो जो डाली हुई थी दोस्तों, उसके अंदर कई बच्चों के कमेंट के तहत कि सर जो पहली वीडियो है उसमें थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं उस वीडियो को दोस्तों आपको दोबारा प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। तो दोस्तों हमारा जो राज्य व्यवस्था है, जिसको अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत देते हैं, उस टॉपिक को लेके बात करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। और ये टॉपिक है दोस्तों, प्रत्येक राजस्थान या भारत का कोई भी एग्जाम हो उसमें शामिल है। जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसको भारत के प्रत्येक एग्जाम में शामिल किया गया है। अब दोस्तों इस भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर अपने बात करें तो सबसे पहले की भारतीय राज्य व्यवस्था है दोस्तों, ये दो भागों में डिवाइड है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्तों संविधान और दूसरा है शासन प्रणाली। दूसरा है शासन प्रणाली। ये दो भाग है दोस्तों। इन दोनों भागों के अंदर जो संविधान है उसको भी आगे भागों में बांटा गया है। और ये जो आगे भागों में मतलब संविधान की सबसे पहले जो तीन प्रकार है जिनसे संविधान का निर्माण होता है, वो तीन भाग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों संविधान के अंदर इसको पढ़ने के लिए सुविधाजनक या इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके आधार पर सबसे पहले संविधान का संवैधानिक विकास, संविधान का संवैधानिक विकास। उसके बाद में 2 नंबर पे दोस्तों संवैधानिक विकास के बाद में आता है संविधान निर्माण की कहानी क्या थी। संविधान निर्माण की कहानी है दोस्तों, वो क्या रही थी। और 3 नंबर पे है दोस्तों संविधान का दर्शन। क्या आता है? संविधान का दर्शन। ये 3 बातें हैं दोस्तों जो भारतीय संविधान के निर्माण के अंदर हमें भारतीय संविधान के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है। तीनों बातें कि संविधान है वो दोस्तों संवैधानिक विकास के क्रम से कैसे गुजरा और किस प्रकार के जो ब्रिटिश शासन है उसके द्वारा भारतीय जो भी नीति और नियम है वो कैसे उन्होंने लागू किए, ये सारा वर्णन अपने संवैधानिक विकास के क्रम में पढ़ने वाले हैं। और जो संविधान निर्माण की कहानी है दोस्तों, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में जो स्वराज्य विधेयक के अंदर सबसे पहले इन्होंने संविधान सभा की मांग की बात की थी। उसके बाद में दोस्तों एम.एन. राय की बात करें तो उन्होंने भी 1934 के अंदर सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी दोस्तों। तो इस प्रकार है जो संविधान निर्माण की कहानी के बारे में अपने विस्तार पूर्वक बात करते हुए कि संविधान निर्माण की कहानी के अंदर जो ब्रिटिश सरकार है उसने कहां तक कदम उठाए थे, और जो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उस कैबिनेट मिशन के द्वारा या उसी आधार पर संविधान सभा का निर्माण होता है। और कैबिनेट मिशन के बाद में दोस्तों अगर 9 दिसंबर 1946 की बात करें तो इस जो संविधान सभा की प्रथम बैठक शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार अपने जो संविधान निर्माण की कहानी को पढ़ेंगे दोस्तों। फिर संविधान का जो दर्शन है उसमें संविधान की प्रस्तावना, संविधान की विशेषता, संविधान के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के मूल अधिकार, संविधान के जो मूल कर्तव्य है उनके बारे में अपने दोस्तों अध्ययन करेंगे संविधान के दर्शन में। और जो इधर बात कर रहे हैं शासन प्रणाली की, शासन प्रणाली का मतलब हो गया सरकार, और सरकार के बारे में दोस्तों अपने अध्ययन करना होगा। सरकार किसे कहते हैं और सरकार के कितने प्रकार हैं, ये बातें हैं दोस्तों इस शासन प्रणाली के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आज हम शुरू करेंगे दोस्तों संविधान। तो जो राज्य व्यवस्था है उसमें संविधान का सर्वोपरि महत्व है दोस्तों, उसको पढ़ने जा रहे हैं।
तो बात करते हैं दोस्तों संविधान के बारे में। तो संविधान दोस्तों है, इसके बारे में अगर बात करें अपने, तो संविधान शब्द है दोस्तों, वो शब्द की बात करें अगर सबसे पहले, तो शब्द है दोस्तों ये लैटिन, कौन सी भाषा, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? तो दोस्तों जो संविधान है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है, और इस जो कॉन्स्टिट्यूट शब्द है इसका मतलब होता है दोस्तों बनावट। क्या होता है? बनावट होता है। अर्थात अपने यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता या संविधान सभा, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो 5 फरवरी 1932 के अंदर समाचार पत्र हरिजन में कहा था कि भारतीय समाज जो संविधान है वो भारतीय जनता के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसी आधार पर अगर बात करें बनावट, तो बनावट किसकी? संविधान की बनावट। संविधान शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बनावट। और बनावट का मतलब है कि भारतीय जनता, बनावट का मतलब है भारतीय जनता या संविधान सभा, भारतीय जनता या संविधान सभा द्वारा निर्मित नियम एवं कानून, इनके द्वारा, एक ही बात है क्योंकि संविधान सभा के अंदर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही जाते हैं, तो चाहे आप उसको भारतीय जनता बोल दो चाहे संविधान सभा के प्रतिनिधि बोल दो, उनके द्वारा जो देश को चलाने के लिए कानून व नियम बनाए गए, और उन कानून और नियमों को जिस पुस्तक के अंदर रखा गया उसी पुस्तक को दोस्तों क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि जो संविधान है वो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बनावट। अर्थात भारतीय जनता या संविधान सभा द्वारा निर्मित नियम एवं कानून या कानून एवं नियमों का वह संकलन जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और संविधान के बारे में और बात करें दोस्तों, तो अभी आप साथ साथ में नोट कर ले दोस्तों, और वरना आपको 1-2 बार ये वीडियो देखने के बाद भी याद हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों कि जो संविधान है वो कानून का आधार है, तो इसको बोल सकते हैं अपने कि संविधान एक कानूनी प्रलेख है। कानूनी प्रलेख है, संविधान एक कानूनी प्रलेख है। इस कानूनी प्रलेख में किसी भी राज्य हो या कोई देश हो, कोई राज्य हो या देश हो, उस राज्य या देश की समस्त शासन जो व्यवस्था है, उस राज्य या देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था का उल्लेख है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संविधान एक कानूनी प्रलेख है जो किसी भी राज्य या देश है उसका जो समस्त शासन व्यवस्था है, वहां की जो कानून नियम रीति रिवाज है, उसका संपूर्ण उल्लेख है संविधान। यहां तक दोस्तों समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगर बात करें कि संविधान को सबसे पहले सही रूप से क्रमबद्ध किसने किया था, तो सबसे पहले संविधान को रोमन साम्राज्य
में क्रमबद्ध किया गया। रोमन साम्राज्य में क्या किया गया था दोस्तों? क्रमबद्ध किया गया। और इसी कारण रोमन साम्राज्य के जो संविधान है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों 12 तख्तियों का कानून। उसे कहते हैं 12 तख्तियों का कानून, जिसको अपने 12 टेबल भी कहते हैं, जिसको अपने 12 टेबल या दोस्तों इसे 12 तख्तियों का कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों बात थोड़ी गहराई की है, आपको मेहनत के साथ में पढ़नी होगी, समझनी होगी, तभी आप इसको कर पाओगे, वरना मुश्किल के बगैर कामयाबी हासिल करना आपको पता है इस कंपटीशन में कैसा लेवल है। तो दोस्तों संविधान है वो इस आधार पे यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों अपनी बात करते हैं इसी संविधान के बारे में। इस संविधान के बारे में कहा जाता है, एक प्रश्न आया है कि कोई भी संविधान होता है वह जिस ही देश का संविधान होगा उस देश, कोई भी संविधान किसी भी देश का संविधान है वह उस देश की क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों आधारभूत विधि। क्या कहलाता है? आधारभूत विधि कहलाता है। कोई भी देश का संविधान हो, चाहे वो संविधान दोस्तों उस देश की क्या कहलाएगी? आधारभूत विधि कहलाएगी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो दोस्तों कोई भी संविधान है उस किसी भी देश का, वो उस देश की आधारभूत विधि कहलाएगी, क्योंकि आधार उसी संविधान पर टिका होता है और संपूर्ण विधि उसमें निहित होती है और इस पर ही जनता का विश्वास होता है। तभी तो कहा जाता है कि जनता के विश्वास व उनकी आकांक्षाओं को ये प्रतिबिंबित करता है। संविधान क्या करता है दोस्तों? ये करता है एक तो जनता के विश्वास, जनता के विश्वास प्लस उनकी आकांक्षाओं, जो उनकी आकांक्षाएं, उनके जो महत्व है उनको क्या करता है कि जनता के विश्वास में उनकी आकांक्षाओं को क्या करता है दोस्तों? प्रतिबिंबित करता है, प्रतिबिंबित करता है। ये आपने ध्यान रखना है। संविधान है दोस्तों, को किसी भी देश का संविधान उस देश की आधारभूत विधि कहलाता है। उस आधारभूत विधि कहलाने का मतलब है उस देश का आधार क्या है, वहां का संविधान है। जो संविधान है वहां का, उस पर वहां की जनता भी विश्वास करती है, क्योंकि वह उन जनता के विश्वास के साथ साथ में उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको प्रतिबिंबित करता है। अब दोस्तों अपनी बात करेंगे संविधान से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उनकी बात करेंगे कि संविधान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। तो दोस्तों संविधान की प्रमुख तथ्य, संविधान के प्रमुख तथ्य, इन प्रमुख तथ्यों की बात करें दोस्तों संविधान के, तो अपने एक बात दिमाग में रखना है कि संविधान की जो प्रेरणा का स्रोत है वो किसे माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि जो संविधान है दोस्तों, इस संविधान की जो प्रेरणा है वो हमें कहां से मिली? तो संविधान की प्रेरणा दोस्तों हमें एक तो 17वीं और 18वीं शताब्दी से मिली। 17वीं और 18वीं जो शताब्दी है उसकी लोकतांत्रिक क्रांतियां हुई थी विश्व के अंदर। उन क्रांतियों से हमें सीख मिली कि संविधान होना चाहिए, जिसकी वजह से एक देश या राज्य को सही तरीके से कानूनबद्ध तरीके से चलाया
जा सकता है। तो प्रमुख तथ्य के अंदर दोस्तों संविधान की प्रेरणा का जो स्रोत है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी की क्या मानी जाती है, लोकतांत्रिक क्रांतियां। क्या मानी जाती है, लोकतांत्रिक क्रांतियां मानी जाती है। अब दोस्तों लोकतांत्रिक क्रांतियां मानी जाती है, लेकिन संविधान का जो दोस्तों सूत्रपात है वो सबसे पहले कहां किया गया था, वो इंग्लैंड के सामंतवादियों ने किया था। सामंतवादी लोगों के द्वारा संविधान का सबसे पहले इंग्लैंड या ब्रिटेन के अंदर एक सूत्रपात किया गया था। ये ध्यान रखना है कि जो संविधान है उसका सबसे पहले जो सूत्रपात है, संविधान का सबसे पहले लिखने का जो सूत्रपात है, लिखने का तो नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड का संविधान या ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। इसलिए जो ब्रिटेन के जो संविधान है दोस्तों उसको वहां के जो सामंतवादी लोग हैं उनकी विचारधारा पे डिपेंड किया गया है। उनकी जो जैसे उनकी भावना थी उसी अकॉर्डिंग है वहां के संविधान को मान लिया गया है। तो अपने कह सकते हैं कि संविधान का जो सूत्रपात है वो इंग्लैंड के सामंतवादियों की देन तो है भी, लेकिन सबसे पहले सूत्रपात है वो दोस्तों किसके द्वारा, इंग्लैंड के सर हेनरी मेन को माना जाता है। देखो दोस्तों संविधान को सबसे पहले जो विश्व के अंदर संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है सर हेनरी मेन। ध्यान रखना, विश्व में सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था, सर हेनरी मेन ने किया था। और इसी हेनरी मेन को इंग्लैंड के संविधान का सूत्रपात कहा जाता है या माना जाता है। अब अपने बात करते हैं कि सबसे पहले जो संविधान लिखने का काम है वो दोस्तों अमेरिका ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, अमेरिका के द्वारा शुरू किया था। लेकिन इंग्लैंड का जो संविधान है दोस्तों वो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन संविधान है वो कहाँ का है, इंग्लैंड का है, या इसी को अपने ब्रिटेन भी बोलते हैं। इंग्लैंड का है या ब्रिटेन का है, लेकिन ये जो संविधान है दोस्तों वो क्या है, अलिखित है। क्या है, अलिखित है। और अलिखित होने के कारण इसी ब्रिटिश या इंग्लैंड के संविधान को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। कौन सी संविधान को कहा जाता है, तो ब्रिटेन का जो संविधान है दोस्तों उस संविधान को संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन है, लेकिन वो क्या है, मौखिक है या अलिखित है। मौखिक या अलिखित संविधान का तात्पर्य यह है कि जिस संविधान के निर्माण के लिए दोस्तों संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ हो, उस संविधान को बनाने में वहां के सामंतवादी लोगों के द्वारा अपने मन के विचारों के आधार पर जो कानून बनाया गया है उसे अलिखित या उसको मौखिक संविधान के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों अभी अपने बात करते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है वो ब्रिटेन का है जो अलिखित है, लेकिन इसी को अलिखित होने के कारण संयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। अब अपने दोस्तों बात करते हैं कि विश्व के अंदर सबसे जो प्राचीन लिखित संविधान की बात करें तो दोस्तों लिखित संविधान है विश्व में संविधान की अगर बात करें तो दोस्तों विश्व में संविधान सबसे पहले इसको अपने ऐसे बांट लेते हैं, सबसे प्राचीन है वो ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का संविधान है, लेकिन दोस्तों ये अलिखित है। क्या है, ये अलिखित है।
अब दोस्तों अपने बात करते हैं विश्व के अंदर सबसे प्राचीन लिखित संविधान। और लिखित संविधान है दोस्तों किसका? अमेरिका का। अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। और दोस्तों ये लिखित है। क्या है ये? लिखित है। और कब लिखा गया है? तो दोस्तों 4 मार्च 1789 ईस्वी को अमेरिका का संविधान है दोस्तों, वो संविधान सभा के माध्यम से लिखा गया है, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इसमें मात्र कितने अनुच्छेद है? तो इसमें दोस्तों आर्टिकल टोटल 7 आर्टिकल है। टोटल कितने हैं? 7 आर्टिकल है। और ये दोस्तों विश्व का सबसे कठोर संविधान के अंदर भी माना जाता है। इसमें इतना जल्दी संशोधन है जो नहीं होता है। अब ध्यान रखना है ब्रिटेन के संविधान को दोस्तों सबसे प्राचीन होने के बावजूद भी ये अलिखित है। और विश्व में जो अमेरिका का संविधान है वो लिखित है और सबसे प्राचीन है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान भी इसे कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे प्राचीन संविधान किसका है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे प्राचीन दोस्तों जापान देश का है। किसका है? जापान देश का है। और जापान देश का संविधान 1860 ईस्वी का है। कब का है? 1860 ईस्वी का है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं विश्व के अंदर सबसे छोटा संविधान यदि अमेरिका का है वो भी लिखित में, तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है किसका है। तो विश्व में ये जो बात अपने भारत पे लागू होती है, लेकिन छोटे की जगह विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों किसका है? हमारे भारत देश का है, जिसको विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। दोस्तों ये आपने नोट करना है। और सबसे छोटा किसको माना जाता है? तो अमेरिका के संविधान को माना जाता है। जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का है। इसके अंदर अब जो बात करें अपने अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद है दोस्तों, जिसको अपने 444 वर्तमान में कह सकते हैं। और अगर बात करें भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? तो 22 भाग थे, लेकिन दोस्तों वर्तमान में 25 भाग हैं। और अगर बात करें दोस्तों भाग 22 है। और इसमें अनुसूची की बात करें तो दोस्तों टोटल 12 अनुसूचियां इसमें शामिल है। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां शामिल है। अब दोस्तों भारतीय संविधान है दोस्तों, इसको ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेदों की ध्यान रखना, इन अनुच्छेदों की दोस्तों अनुच्छेदों की जो कृति है वो चांदी के पत्रों पर की गई है। चांदी के पत्रों पर की गई है। इसलिए भारतीय संविधान में 7.5 किलो चांदी का प्रयोग हुआ है। भारतीय संविधान के अंदर दोस्तों वो जहां अनुच्छेद लिखा हुआ है वहां उन पत्रों पर चांदी की अनुकृति का प्रयोग किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान में कुल 7.5 किलो चांदी का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना भारतीय संविधान के अंदर दोस्तों 1935 का भारत शासन
अधिनियम का दोस्तों 75% भाग शामिल किया गया है। भारतीय जो संविधान है दोस्तों, उस भारतीय संविधान के अंदर 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसका 75% से अधिक भाग है दोस्तों भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और जो 365वां अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के अंदर भी 1935 के संविधान को जैसे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, उस समय इस 395 अनुच्छेद में इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में वर्णित है कि अब ये संविधान के अंदर निरस्त किया जाता है, क्योंकि इसको संपूर्ण जो भारतीय संविधान है उसमें जोड़ दिया गया था। उसके बाद में अब दोस्तों एक तो ये बात ध्यान रखना अब है कि जो भारतीय संविधान है इसको इतना बड़ा बढ़ा दिया गया है, इसके लिए कौन सी बातें है जो कैसे करनी है हमें। तो दोस्तों भारतीय जो संविधान है इसका एक तो ये ध्यान रखना कि यह बहुत सारे देशों से, विभिन्न देशों के का अध्ययन किया गया, बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, बहुत सारे देशों के संविधानों का पहले अध्ययन किया, संविधान सभा के द्वारा अध्ययन किया गया, और उन संविधानों के अंदर जो बातें अच्छी थी उनको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया, और जो बातें भारतीयों को अच्छी नहीं लगी उनको छोड़ दिया गया। अब क्या है, अलग अलग देशों से जो बातें ली गई है, इसी कारण दोस्तों भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उधार का थैला कहा जाता है। कई बार ये भी आ जाता है कि बैग ऑफ बोरोइंग किसे कहा गया है? तो दोस्तों बैग ऑफ बोरोइंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है, भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग कहा गया है, जिसका मतलब है उधार का थैला। तो ध्यान रखना इन बातों को दोस्तों आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है। अब दोस्तों अपने विश्व के अंदर इस भारतीय संविधान को सबसे बड़ा लिखित संविधान कहते हैं, और सबसे छोटा लिखित संविधान है वो अमेरिका का हो गया, लेकिन सबसे प्राचीन मौखिक संविधान है वो ब्रिटेन का या इंग्लैंड का कहते हैं, और सबसे जो प्राचीन लिखित संविधान है दोस्तों वो कहाँ का है? अमेरिका का है, 4 मार्च 1789 का है। तो दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखना कि विश्व का सबसे नवीनतम संविधान, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान की अगर बात करेंगे तो दोस्तों नेपाल का है, और नेपाल का कब का है? तो 20 सितंबर का है, 20 सितंबर 2015 का है जो संविधान है दोस्तों नेपाल का। और जो नेपाल का संविधान है वो दोस्तों विश्व का सबसे नवीनतम संविधान के अंदर माना जाता है। यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आया है। अब अपने इस भारतीय संविधान इतना बड़ा होने के कारण विद्वानों के द्वारा और क्या कहा गया है? तो दोस्तों तो नाम आता है आइवर जेनिक्स। और आइवर जेनिक्स की बात करें दोस्तों तो इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसका स्वर्ग है? वकीलों का स्वर्ग है, स्वर्ग है। ये बात इन्होंने इसलिए कही है क्योंकि भारतीय संविधान के बारे में जो आइवर जेनिक्स ने कहा है कि भारतीय संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है,
क्योंकि यह भ्रम और विवाद को पैदा करता है। क्योंकि भारतीय संविधान है वो दोस्तों भ्रम और विवाद पैदा करता है, विवाद पैदा करता है, भ्रम और विवाद है जो पैदा करता है। ये बात आपने दोस्तों दिमाग में रखना है अच्छी तरह से। अब दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर ये एक नोट कर लेना है टॉपिक को, महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर है कि जो भाषा है वो भाषा दोस्तों इंग्लिश व हिंदी दोनों भाषाओं के अंदर हस्तलिखित है। और भारतीय जो संविधान है दोस्तों, इस भारतीय संविधान को लिखने में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। एक तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि भारतीय संविधान को हिंदी और इंग्लिश में हाथ से लिखने का काम किसने किया था, हाथ से जो लिखने का काम किसके द्वारा किया गया था और कितना समय लगा था, तो दोस्तों 6 माह का समय लगा था। कितने माह का? 6 महीने में इसको हाथ से लिखा गया था दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में। और जो हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो लिखने वाले थे दोस्तों, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनके द्वारा दोस्तों इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर 6 महीने के अंदर लिखा गया, बिना किसी गलती के। कोई भी किसी प्रकार की इन्होंने गलती नहीं की थी। ये एक आपके लिए विशेष बात है। अब दोस्तों आपके लिए ये भी जरूरी है कि जो संपूर्ण भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है, वो संविधान दोस्तों पूर्ण रूप से चित्रों के द्वारा भी अलंकृत है, उसमें अच्छे चित्र है। तो भारतीय संविधान के प्रत्येक पेज, जो प्रत्येक पेज है दोस्तों, उस प्रत्येक पेज का चित्रण किसके द्वारा किया गया? चित्रण किसके द्वारा किया गया? प्रत्येक पेज को दोस्तों सजाया गया है चित्रों के द्वारा। तो संविधान के प्रत्येक पेज का चित्रांकन है वो किसके द्वारा किया गया? तो एक आचार्य थे जिनका नाम आता है नंदराम बोस। क्या नाम आता है? आचार्य नंद राम बोस। क्या नाम आता है? आचार्य नंदराम बोस के द्वारा दोस्तों संविधान के प्रत्येक पेज का चित्रांकन किया गया है। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों संविधान की का एक पेज है जिसको अपने बोलते हैं प्रस्तावना। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना का जो चित्रांकन है, उसको सजावट का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया? तो प्रस्तावना को दोस्तों सजाने का काम है, करना है दोस्तों राम मनोहर सिन्हा। ये दोस्तों आपने याद रखना है, इनके द्वारा प्रस्तावना को सजाया गया था। तो दोस्तों यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करें। धन्यवाद।